अस्सलाम वालेकुम। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कि आपको इन्वर्स फाइंड करने के लिए कहा गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो आपको फ्री हैंड दिया गया है कि आप इन्वर्स फाइंड करें, जिस मर्ज़ी मेथड से करें, लेकिन उसके बाद आपको ये भी कहा गया है कि आल्सो फाइंड द इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस बाय रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो ये 2 नई चीज़ें होंगी जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के हम जो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सबसे पहले तो आप ज़रा अपने माइंड में लेके आओ कि आपने इन्वर्स पहले फाइंड कर लिया हुआ है, आपको आता है, ठीक है। वो अपने 3.3 में किया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 था जो हमने अटेम्प्ट किया था। अच्छा, उसी सेम मेथड से हम यहाँ पे इन्वर्स फाइंड करेंगे बाय मेथड ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है जी। कोफैक्टर्स बनाए और हमें पता है जॉइंट ऑफ ए इस कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होगा। ये सारे कोफैक्टर्स हमने फाइंड करके एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होगा? कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज, ये आ गया। देन हमने उसी फार्मूला से डिटर्मिनेंट फाइंड किया, जो फार्मूला मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। ये देखें, डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आ गया। इन्वर्स क्या होगा? एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास सिंपल मेथड से, मतलब कोफैक्टर्स के मेथड से जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, हमने इन्वर्स फाइंड किया। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हम रो ऑपरेशन से कैसे इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन से कैसे कर सकते हैं। रो ऑपरेशन से कैसे करेंगे ये देखें। जब आपको रो ऑपरेशन के करना है तो जो मैट्रिक्स गिवन है उसके पैरेलल आपने एक उसके सामने आपने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखे, ठीक है। अब इसको आपने इस जो गिवन मैट्रिक्स है इसको आपने चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। मतलब इसको, ये आपकी 1 1 1 हो और बाकी सारी एंट्री 0 0 हो जाए। उसे करने के लिए जो भी ऑपरेशंस हम करेंगे वो हम, अगर हम रो ऑपरेशन का मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हम रोज़ पे लगाएंगे, ठीक है जी। और जो ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स पे करेंगे सेम हम इस मैट्रिक्स पे भी उसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो ये हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सेकंड एंट्री तो पहले से ज़ीरो है, ठीक है जी। तो इस -2 को ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? R3 + 2 R1, R3 + 2 R1। ये करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया 0 2 -4 2 0 1। और ये याद रखें, आपको मैं पहले भी बता चुकी हुई हूँ और मैंने आपको करके भी सॉल्व करके बताया था कि ये जो ऑपरेशंस हैं वो आप रफ में करोगे, उनके आंसर यहाँ पे मेंशन कर दोगे। टेकिंग -2 कॉमन फ्राम R2, क्योंकि हमें जो सेकेंड रो की एंट्री है सेकेंड वाली से 1 बनाना है। उसके बाद उसकी 1, इस 1 की ये नीचे और ऊपर वाली एंट्रीज को 0 0 बनाने के लिए हम करें R1 - 2 R2, R3 - 2 R2। अब आपने इस -4 को 1 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? -4 कॉमन ले लीजिए R3 से, ये आपने 0 बनाना है। तो R1 को हम ऐड करेंगे 3R3 से, ये 3 लिखा हुआ है। अच्छा, ये करने के बाद देखिए आपके पास ये वाला जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी में चेंज हो गया और ये आपके पास इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। सो आप कैसे आपने समझना है कि हमने वो सारे ऑपरेशंस हम रोज़ पे लगाएंगे और इस तरह से लगाएंगे कि जो गिवन हमारे पास मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी में चेंज हो जाए, ठीक है। और जो आपने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करने सेम वही आप यही इस तरह कंसिडर करो कि ये पूरी एक रो दी हुई है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा इन्वर्स होगा। अच्छा जी, अब कॉलम ऑपरेशन में क्या, मैं चेंज आपको बता देती हूँ क्या चेंज आएगा कि रो में हम सामने लिखते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कॉलम में हम नीचे लिखेंगे। और एक, अब ये एक पूरा कॉलम कंसिडर हो रहा है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम पूरा, ठीक है जी। क्या करना है? ऊपर वाले को जो गिवन मैट्रिक्स है, ऊपर वाला मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन में हम सारे ऑपरेशन कॉलम्स पे अप्लाई करेंगे, इनमें हम रो और कॉलम को मिक्स नहीं कर सकते। तो ये देखें,
C2 प्लस -2C1 C3 प्लस 3C1। अच्छा, उसके बाद देखिए -4 और -2 हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद C2 प्लस C3 C1 प्लस 2C3 ये ऑपरेशंस लगाए। इन ऑपरेशंस के बाद हमारे पास जो ऊपर वाला गिवन मैट्रिक्स था वो आइडेंटिटी में चेंज हो गया और नीचे हमारे पास इन्वर्स आ गया। हैंस द रिक्वायर्ड इन्वर्स इज दिस। ठीक हो गया जी। रोज़ ऑपरेशन जब लगाएंगे तो सारे ऑपरेशन रोज़ पे होंगे और जब कॉलम ऑपरेशन से इन्वर्स फाइंड करेंगे तो सारे ऑपरेशन कॉलम्स पे लगाएंगे। रो ऑपरेशन के थ्रू जब हम सॉल्व करेंगे तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सामने लिखेंगे, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स की। और जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स के नीचे लिखेंगे। अच्छा, इसको आप ज़रूर अटैम्प्ट करो, ठीक है। 3 मेथड जो गिवन है इसको अलग-अलग से अटैम्प्ट करो और आंसर सेम होना चाहिए तीनों से, ठीक है। तीनों मेथड्स का आंसर टैली करना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ, आप लोगों ने ये तीनों मेथड्स करना है, लेकिन जब आपको मेंशन ना हो कि आपने कौन सा मेथड करना है, ये तो बहुत बात की बात ना पेपर्स में। जब आपको मेंशन ना हो कि आपने रो करना है, कॉलम करना है, या वैसे आपको कहा हो फाइंड इनवर्स, तो फिर आपकी मर्ज़ी होती है, आप तीनों में से जो मर्ज़ी मेथड अटेम्प्ट कर लो। लेकिन जब मैं यहाँ पर टेस्ट लूँगी तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि मैं तीनों में से कोई एक मेंशन करूँगी स्पेसिफिकली, कि आप या तो रो से करें या आप कॉलम से करो या आप कोफैक्टर्स का मेथड यूज़ कर लो, ठीक है। तो आप तीनों मेथड्स अप्लाई करो और सॉल्व करके मुझे बताओ कि आपके क्या आपको समझ आई है, और अगर कन्फ्यूजन है तो आप फर्दर मुझसे पूछें, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखो। अल्लाह आप हम से। अल्लाह हाफिज़।